हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर की, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना होता है। एक तो अप टाइम, क्या अप टाइम अच्छा देता है। दूसरा स्पीड, स्पीड के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही क्लियरली बताने वाला हूं। ठीक है। और परफॉर्मेंस जो कि हम बात करते हैं, वो ओवरऑल अप टाइम, स्पीड, हर चीज का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हम यूं कहते हैं कि ओके, दिस पर्टिकुलर वेब होस्टिंग इज परफॉर्मिंग वेल। ठीक है। और यहां पर तीसरी चीज ये होती है कि प्राइसिंग, प्राइसिंग सही होनी चाहिए। और क्योंकि देखो, सब लोग एडवांस मोड में नहीं होते, कुछ लोग बिगिनर्स भी होते हैं, है ना। तो बिगिनर्स के हिसाब से भी सही प्राइसिंग होनी चाहिए। तो अगर मैं इन सब चीजों का ध्यान रखूं और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग इसको यूज करते हैं उनके रिव्यूज का ध्यान रखूं, मैं अपना खुद का जो 3 साल का एक्सपीरियंस है होस्ट सरमाडा के, इस पर्टिकुलर कंपनी को मैंने 3 साल से यूज कर रहा हूं। ठीक है। अभी 3 साल 1 महीना होने आया है। तो अगर मैं इस 3 साल 1 महीने का ओवरऑल चीजें अगर आपको बताऊं ना, तो उस हिसाब से मुझे इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी। इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, काफी अच्छी लगी। मतलब अगर मैं बात कर लूं पिछले 12 साल की, तो 12 साल में मैंने कम से कम ये मान के चलो कि 80-90 होस्टिंग प्रोवाइडर से यूज कर चुका। सोच रहे हो 80-90 होस्टिंग प्रोवाइडर है क्या दुनिया में? गाइज, इस दुनिया में 6000 होस्टिंग कंपनीज है। ठीक है। मैंने तो फिर भी 80-90 ही यूज किया है। तो गाइज, रियलिटी ये है कि होस्टिंग कंपनीज तो बहुत है। आपने बहुत ही कम होस्टिंग कंपनीज के नाम सुने हुए हैं। 6000 से ज्यादा होस्टिंग कंपनीज है। ठीक है। अगर आप होस्ट एडवाइस कभी आपने विजिट किया होता तो आपको पता चलता है कि होस्ट एडवाइस पे पता क्लियरली लिखा हुआ है कि 6000 से ज्यादा होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज जो है उनके प्लेटफॉर्म पे डाले हुए हैं। ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। तो अगर आपको इसका डिस्काउंट लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उसके थ्रू जाकर अगर आप परचेस करते हो, तो परचेस करने पे आपको एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। वो ये है कि आपको मैं दूंगा एक प्रीमियम ब्लॉगिंग थीम जिसका नाम है न्यूज मैग। दूसरा एलिमेंटर प्रो प्लगइन, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए दूंगा मैं, और अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज कर सकते हो। और तीसरा है रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, जो आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट्स, कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट्स का एसईओ करने के लिए यूज कर सकते हो। ये भी अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज कर सकते हो और लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो। ठीक है। और जो थीम दे रहा हूं वो भी लाइफ टाइम के लिए दे रहा हूं, अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। और अगर आपको ई कॉमर्स थीम चाहिए प्रीमियम, तो एक वुडमार्ट थीम भी है मेरे पास, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। लेकिन आपको मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपको ब्लॉग थीम चाहिए या फिर वो कॉमर्स थीम चाहिए। अगर आप क्लियरली मुझे मेल में बता देते हो तो आपको मिल जाएगा। बस आपको करना ये है कि आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करो। परचेस करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर वो रेसिप्ट भी सेंड करो। बताओ कि आपको ब्लॉग थीम चाहिए या ई कॉमर्स थीम चाहिए, आपको वो चीज मिल जाएगी 48 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है गाइस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपको मिलता है फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, फ्री ऑप्टिमाइजेशन, फ्री सीडीएन। ये सारी चीजें आपको मिल जाती है जब भी आप एक होस्टिंग लेते हो तो। ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि डोमेन की केस में आपको मिनिमम 1 साल का होस्टिंग लेना है, और 1 साल का होस्टिंग में ही समझदारी है। 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए आपको लेना है। मंथली नहीं ले सकते आप। अगर आप मंथली यहाँ पे लेने जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत ज्यादा महंगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं इनका रिव्यू। ठीक है। जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे जाएंगे हम और इनका रिव्यू चेक करेंगे। होस्ट एडवाइस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज डाले जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर हम, इसमें एक और अच्छी बात यहां पे ये भी रहता है कि यहां पर कोई भी बंदा एक से ज्यादा रिव्यूज नहीं डाल सकता है। ठीक है। तो जानबूझ के कोई किसी कंपनी को बदनाम नहीं कर सकता, ना ही किसी कंपनी को अच्छा बना सकता है, क्योंकि वो बंदा एक ही रिव्यू डाल सकता है और हर एक बंदा यहाँ पे एक ही रिव्यू डाल सकते हैं। ठीक है। वो किसी भी होस्टिंग कंपनी की बात कर लो, वहां पे सिर्फ एक ही रिव्यू डाला जा सकता है। तो मैं सबसे पहला दिखा तो इनका रिव्यू है 5 स्टार, 5 आउट ऑफ 5 स्टार रिव्यू इनका मिला है। जितने भी लोगों ने खरीदा है सभी लोग इनके साथ सेटिस्फाइड है। ये सबसे अच्छा। अब सेटिस्फाइड क्यों है आपको बताऊंगा, उसके रीजंस भी बहुत सारे हैं। ठीक है। और इनके सर्वर्स देख लो, दुनिया में किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी के 24 सर्वर लोकेशंस नहीं होंगे जो कि आपको यहाँ पे होस्टरमाडा में देखने को मिलता है। और इंडिया में भी इनका सर्वर है मुंबई में। ठीक है। हर कंट्री का अच्छा खासा ध्यान रखा हुआ है। लंदन, टोरंटो, फ्रेमोंट, डलास, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट, मुंबई, सिंगापुर, सिडनी, पेरिस, एम्स्टर्डम, जकार्ता, मॉस्को, डबलिन, केप टाउन, बुचारेस्ट, मनाओ, हरारे, एकरा, ढाका, कोलंबो, बेनोस एयर्स, कोलालमपुर और नैरोबी। इन सभी जगहों पर जो है आपको इनके सर्वर देखने को मिल जाते हैं। और अब वापस आते हैं और हम देखते हैं कि क्यों इनका 5 स्टार रिव्यूज है। गाइस देखो क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होस्ट सर्वर का मैं बता दूं कि होस्ट सर्वर टोटली काम करता है क्लाउड सर्वर। यहाँ पर नॉर्मल सर्वर्स है ही नहीं।
टोटली क्लाउड सर्वर पे काम करता है। अब आप क्लाउड सर्वर सुन के सोच रहे हो यार इसकी प्राइसिंग तो बहुत ज्यादा होगी। गाइस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, ये ही तो इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब कोई कंपनी दो अलग अलग टाइप के सर्वर पे काम करती है ना, उनकी प्राइसिंग ज्यादा रहती है क्लाउड होस्टिंग के केस में। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि होस्टिंगर जैसी जो कंपनी है डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा नहीं है कि परफॉर्म अच्छा नहीं करती, लेकिन अगर आप उनसे क्लाउड होस्टिंग लेने जाओगे, ठीक है, तो वो बहुत महंगा देती है। क्यों? क्योंकि उनके नॉर्मल सर्वर्स भी है और क्लाउड सर्वर्स भी है, तो क्लाउड सर्वर्स के लिए अलग पे करना पड़ता है। लेकिन यहां पर क्या रहता है, जितना भी है सब कुछ क्लाउड पे है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि चीजें सस्ती पड़ जाती है, तो क्या अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं लेना पड़ता है, तो इसलिए क्या चीजें सस्ती हो जाती है। तो इनके केस में आपको जो है सस्ता क्लाउड होस्टिंग देखने को मिलेगा। और क्लाउड होस्टिंग की परफॉर्मेंस के बारे में मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्लाउड होस्टिंग की परफॉर्मेंस बाकी सारे सर्वर होस्टिंग से बेटर रहती है। ठीक है, और क्योंकि होस्ट सर्माडा क्लाउड सर्वर पे काम करता है, इसलिए इसका अप टाइम 100% है, कोई दोहराई नहीं है इस बात में। क्लाउड सर्वर का मतलब ही क्या होता है, क्लाउड सर्वर लोग लेते ही क्यों है, क्योंकि 100% अप टाइम मिलता है। ठीक है, यहां पर किसी भी केस में डाउन टाइम में कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि क्लाउड सर्वर का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर सर्वर में आपकी वेबसाइट को नहीं रख रहे होते हो, यहां पर बहुत सारे सर्वर्स के एक नेटवर्क में आपकी वेबसाइट को रखा जाता है, जिस वजह से आपको यहां पे 100% अप टाइम मिलता है। अगर क्योंकि उसमें एक सर्वर खराब हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, दो खराब हो गया फर्क नहीं पड़ता, तीन खराब हो गया फर्क नहीं पड़ता है, 10 खराब हो गया फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका उनमें से किसी भी सर्वर में नहीं होगा जिसमें जो खराब हुआ होगा, आपका उन सबके एक नेटवर्क में, जब तक वो नेटवर्क चालू है ना, तब तक आपके वेबसाइट में कोई डाउन टाइम देखने को नहीं मिलता। और एडसेंस में आपने देखा होगा, जब भी आप एडसेंस अप्रूवल में भेजते हो, एक एरर भी आती है, नॉट एबल टू फाइंड योर वेबसाइट, मतलब आपके वेबसाइट तक रीच नहीं कर पाए, नॉट एबल टू रीच योर वेबसाइट, नॉट एबल टू फाइंड योर वेबसाइट। इसका मतलब क्या होता है, जब गूगल एडसेंस वालों ने आपकी वेबसाइट को चेक किया, तब आपकी वेबसाइट को वो ढूंढ नहीं पाए। वो ढूंढ क्यों नहीं पाए? क्योंकि डाउन टाइम चल रहा था आपकी वेबसाइट में। तो ये डाउन टाइम बिल्कुल भी आपको होस्ट सर्वर में देखने को नहीं मिलता है, यानी कि एक जो बहुत ही बड़ा खतरा होता है एडसेंस अप्रूवल के टाइम पे, वो उस वहां से तो आप बच गए। ठीक है, आपको सर्वर की तरफ से आपको कभी कोई कंप्लेंट आएगी नहीं। ठीक है, ये हो गई पहली चीज। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड रिसेल होस्टिंग, क्लाउड वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड सीपीयू, ये सारी चीजें क्लाउड पे चलती है। अब क्योंकि इस जगह पर, इस पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनी में आपको शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों सेम प्राइस पे मिलती है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्या वर्डप्रेस होस्टिंग लो, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग की जो परफॉर्मेंस है वो शेयर्ड होस्टिंग से बहुत ज्यादा होती है। उसका रीजन ये है कि वर्डप्रेस होस्टिंग में जो रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, रैम हो गया, एंट्री प्रोसेस हो गए, ये सब चीजें जो होती है शेयर्ड होस्टिंग में शेयर्ड होती है और वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेड होती है। अब जब कोई चीज डेडिकेटेडली आपको मिलती है तो उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा ही रहने वाला है, तो इसीलिए परफॉर्मेंस भी अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब क्या रहता है यहां पे कि आप ये सोचो कि आपने अपने टिफिन में, ठीक है, आप 4 सैंडविच लेकर जाते हो, ठीक है, और 4 सैंडविच जब आप पूरा खाओगे तो आपको 100 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है ना। अगर वो चारों सैंडविच आप अकेले खाते हो तो 100 किलो कैलोरी एनर्जी अगर आपको मिलेगी, तो आप ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी मिल रही है। अगर उसी जगह पर ऐसा मानो कि आपके 3 दोस्त और हैं, आपने उन 4 सैंडविचों को 3 जनों में बांट दिया और आपके लिए भी अब एक बच रहा है, हर एक को आपने एक एक दिया और आपके लिए भी एक बचा। अब क्या होगा, 100 किलो कैलोरी एनर्जी जहां पर आपको मिलने वाला था, अब आपको वहां पे 25 किलो कैलोरी एनर्जी ही मिलने वाला है। तो परफॉर्मेंस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, शेयर हो गया, है ना। तो अब चारों एक जैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि क्या हो गया कि आपके पास जितना भी रिसोर्सेस था, जो कि आपका रिसोर्स यानी कि सैंडविच, आप शेयर कर चुके हो। शेयर करने का मतलब अब आप पूरा 100 किलो कैलोरी एनर्जी का मजा नहीं ले सकते बस। तो ये कहते हैं हम शेयर्ड होस्टिंग, और जहां पर आपको शेयर नहीं करना पड़ता, पूरे के पूरे 4 सैंडविच आप ही खाओगे, यानी कि बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, तो वो हो गया वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है वर्डप्रेस होस्टिंग लो। बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया होगा। अब जिंदगी में आप कभी भी ये चीज ध्यान रखोगे कि शेयर्ड होस्टिंग अगर वर्डप्रेस होस्टिंग का प्राइसिंग सेम है तो वर्डप्रेस होस्टिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि देखो वर्डप्रेस होस्टिंग ज्यादातर जगहों पे कॉस्टली होता है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो पैसे भी ज्यादा लिए जाते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग के। लेकिन कुछ कंपनीज क्या होती है, उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से प्राइसिंग सेम रखती है। ठीक है, तो अब यहां पर बात आ गई इनके प्लान्स की, क्योंकि हम प्राइसिंग की बात कर रहे थे, हम पहुंच गए प्लान्स पर। अब देखो यहां पे क्या रहता है, 3 प्लान्स है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इन 3 प्लान्स के बीच में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्या है कि तीनों प्लान्स काफी अच्छे हैं। यहां पर 2 कोर सीपीयू मिलता है, 2 GB रैम मिलता है। अब देखो सबसे सस्ते वाले प्लान में दुनिया में कोई भी ऐसी होस्टिंग कंपनी नहीं होगी जो सबसे सस्ते वाले प्लान में 2 कोर सीपीयू 2 GB रैम देता। अगर देता है तो वो प्लान सस्ता नहीं होगा, है ना। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखो क्या है कि अगर आप यहाँ पे सर्च करके देखते हो 2.49 कितना होता है, 208 रुपए महीने के, सिर्फ 208 रुपए आपको देना है अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्लॉग के लिए।
कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 200 रुपए तो यार देखो, आप अगर डोमिनोज चले जाओ, मैकडी चले जाओ तो यूं ही खर्च हो जाता है। 200 क्या 600-700 रुपए खर्च हो जाते हैं अगर आप एक दो जने चले जाओ तो, है ना। तो पर पर्सन 200 रुपए खर्चा तो हो जाता है अगर आप मैकडी या डोमिनोज जाते हैं। खास करके डोमिनोज जाओगे तो एक पिज्जा भी ऑर्डर करोगे तो 250 रुपए से कम में नहीं आने वाला, है ना। तो ऐसे में आप सोचो कि आप अपने करियर के लिए, आप अपने ब्लॉग के लिए महीने के 208 रुपए दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। अगर आप दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दे सकते हो तो गाइस देखो, दोबारा सोचने की जरूरत है, अपने सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है गाइस। क्योंकि जो लोग आज सक्सेसफुल है ना, उन्होंने इस तरीके से सोचा है। और जो लोग आज कहीं नहीं पहुंच पाए, 9 से 6 की नौकरी कर रहे हैं या फिर 9 से 6 की नौकरी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो गाइस ये उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमने सही जगह दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, अगर हम लेट हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, है ना। अगर आपने स्कूल में शुरू नहीं किया, आपने कॉलेज में शुरू नहीं किया, आप अभी भी शुरू करना चाह रहे हो तो अभी भी करो, लेट नहीं हुए हो। लेकिन अगर आप कल के लिए छोड़ते जाओगे चीजों को तो आप डेफिनेटली एक ना एक दिन लेट हो जाओगे, काफी ज्यादा लेट हो जाओगे, है ना। तो ये चीज तो रहती ही है हमेशा, है ना। तो चलो, क्योंकि हो सकता है कि कल आप ऐसा कोई वीडियो ना ही देख रहे हो जो कि आज आप अभी फिलहाल इस टाइम पे देख रहे होंगे। तो गाइज यहाँ पर एग्जैक्टली आपको प्लान क्या लेना है। स्टार्ट डॉग अगर आप लेते हो तो आपको देखना है कि आपको कितने वेबसाइट होस्ट करना है। अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तब तो स्टार्ट डॉग वाला प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि देखो गाइज, परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि 2 कोर सीपीयू और 2 GB रैम है। स्टोरेज की बात कर लें तो 5 साल में आपको 5 GB से ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप ब्लॉग बनाते हो। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो 5 साल में आपको 10 GB से ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पे स्टोरेज काफी ज्यादा है। ठीक है, तो स्टोरेज के पीछे नहीं जाना है आपको। अगर कोई बोलता है कि 5 GB स्टोरेज में, तब भी आपको स्टोरेज, हालांकि यहाँ पे तो ज्यादा है, ठीक है, तो आप 15 GB स्टोरेज के साथ आराम से जो है 3, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल निकाल सकते हो। ब्लॉगिंग की केस के बारे में बात कर लो तो, लेकिन बात सिर्फ स्टोरेज की नहीं होती है। जैसे जैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा तेजी से आपको आने लगेगा ना, वैसे आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब देखो ट्रैफिक आएगा तो पैसा भी बहुत लेकर आएगा, है ना। तो वहां पर फिर आपके लिए $4 कुछ नहीं होंगे, $5 कुछ नहीं होंगे, 10 कुछ नहीं होंगे, 15 कुछ नहीं होंगे, 20 कुछ नहीं होंगे, $100 भी आपके लिए कुछ नहीं होंगे। क्योंकि $100 तो यार सुबह से लेकर दिन तक आ जाते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग की बात करें तो ब्लॉगिंग में क्या होता है, सुबह से अगर आप अपना एडसेंस चेक करने बैठोगे ना तो दिन में लंच टाइम तक तो आपके $100 बन जाते हैं। तो आप सोचो ये $100 कुछ भी नहीं होता है। लेकिन क्या है, शुरू करना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम शुरू नहीं करते हम कभी भी वो चीज देख नहीं सकते, वो चीज कभी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, है ना। बस एक अच्छा नीश सेलेक्ट करना जहां पर ट्रैफिक बहुत मिलता हो। एक छोटा सा सीक्रेट भी आपको दे देता हूं, देखो यार, नीश ऐसा सेलेक्ट करना जहां पर डिमांड ज्यादा हो, है ना, डिमांड ज्यादा हो। क्या है कि अगर आप ऐसा नीश सेलेक्ट करते हो, जैसे कि फोटोग्राफी एक नीश हो गया, दुनिया में जितने भी लोग फोटोग्राफी के पीछे होंगे ना वो सारे के सारे फोटोग्राफी में आएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा ब्लॉग बनाया, फॉर एग्जांपल कोई रेसिपीज का बना लिया, या फिर आपने कोई ऐसा ब्लॉग बना दिया जिसके अंदर हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग है, रेसिपी का ब्लॉग है, एक्सरसाइज का ब्लॉग है, ठीक है, और ऐसी चीज है जिसकी डिमांड सबको है, तो आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। भले ही मान लो ये आप मान के चलो कि कंपटीशन ज्यादा होगा, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा आपको तभी मिलेगा जब आप ऐसी चीज लोगे जिसकी जरूरत सबको है। हेल्थ की रिलेटेड चीजें क्या है, सबको है। वेट लॉस किसको कराना, ऑलमोस्ट सबको वेट लॉस कराना होता है, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में कि सबका वेट गेन होता है तो वेट लॉस करना होता है। किसी को कोई पतले होते हैं तो उन लोगों का वेट उनको गेन करना होता है, किसी को लूज करना होता है। ये सबके साथ आता है ना। और जिन लोगों ने लूज कर लिया उनको गेन करना होता है, जिन लोगों ने गेन कर लिया उनको लूज करना। तो सबको कहने का मतलब ये चीज की जरूरत पड़ती है। पिंपल्स सबके आते हैं, एक्ने सबके आते हैं तो उनके होता है। और न्यूट्रिशन सबको चाहिए होता है, खाना बनाना सबको सीखना होता है, ठीक है। अगर आप बैचलर भी हो ना, आप अकेले भी रहते हो तो आपको भी खाना बनाना सीखना होता है। आपकी मम्मी होती है, आपकी सिस्टर होती है, आपकी वाइफ होती है, उनको भी खाना बनाना होता है, ठीक है। हर तरह के लोगों को खाना बनाना, तो रेसिपी तो ये हर घर में जरूरत है। लेकिन फोटोग्राफी वाला ब्लॉग आप बनाओ तो सबको जरूरत नहीं होती है। वेब डिजाइनिंग पे ब्लॉग बनाओ सबको जरूरत नहीं होती, डिजिटल मार्केटिंग में ब्लॉग बनाओ सबको जरूरत नहीं होती, टेक का सबको जरूरत नहीं होती है ना। तो सबको क्या चीजें, किन चीजों की जरूरत है ये ढूंढो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये ढूंढने के लिए आपको सिर्फ गूगल एड्स में जाके सर्च करना है कि किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है, आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब रिकमेंडेशन था, अगर आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ऐसी चीजें ढूंढना जिसकी सबको जरूरत है। कुछ नहीं होता बॉलीवुड के जो होता ना, बॉलीवुड में इस एक्टर ने क्या खाया, इस एक्टर ने क्या पिया,
इसको ये भी जानने वाले लोग हैं इस दुनिया में, और ये भी जानने वाले लोग बहुत ही ज्यादा है। लोग अपने खुद के करियर से ज्यादा इन लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो फायदा उठाओ यार, ऐसे लोग वेले हैं, ऐसे वेले लोगों का फायदा उठाओ, बस सीधी सी बात ये है। अगर सब लोग अगर इनका यूज करके कमा रहे हैं, जो वेले लोग होते हैं जो अपना टाइम खराब करते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेस की जिंदगी को जानने के चक्कर में, तो आप भी बनाओ, आप भी उन वेले लोगों को लपेटे में लो। बस देखो कुदरत का कानून यही है ना, अगर आप समझदार हो तो आप छाप जाओगे पैसा, ठीक है। ऐसे आनंद अंबानी की भी जो शादी हुई ना, लोगों ने करोड़ों बनाए उसके उससे रिलेटेड ब्लॉग्स डाल डाल के। लोगों को इंटरेस्ट बहुत है आनंद अंबानी की शादी में क्या चल रहा है ना। तो हाँ, फायदा उठाओ उस चीज का, ठीक है। तो अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करने वाले हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, अगर आपको क्लियर हो कि आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है। अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है ना, तो मत लेना ये प्लान, क्योंकि क्या है कि अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना पड़ेगा बाद में, तो आपको एक और होस्टिंग लेनी पड़ जाएगी, तो वो गलती मत करना। क्लियर हो तो ही ये प्लान लेना, ठीक है। और दूसरा प्लान है जहां पर यहां पे 2 कोर सीपीयू था, डबल हो गया 4 कोर सीपीयू, यहां पे 2 GB रैम था, डबल हो गया 4 GB रैम, और यहां पे अब 1 वेबसाइट था, यहां पे अनलिमिटेड वेबसाइट हो गया, स्टोरेज भी यहां पे डबल हो गया। स्टोरेज तो खैर मैं छोड़ो, मैं ध्यान ही नहीं देता। अगर बात करें हम यहाँ पे प्राइसिंग की, तो प्राइस डबल नहीं हुआ। अगर प्राइस डबल होता तो यहां पर कुछ 4.98 होना चाहिए था, जो लगभग $5 के आसपास होना चाहिए था, प्राइस डबल नहीं हुआ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला प्लान भी काफी अच्छा है। 4 कोर सीपीयू और 4 GB रैम भी मुश्किल से कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी आपको इस प्राइस पे देती होगी। प्राइस हम देख लेते हैं कितना मिलता है यहाँ पे, 4.11, यानी कि 343 रुपए में आपको 4 कोर सीपीयू। गाइस 4 कोर सीपीयू मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना पावर होता है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं अगले प्लान में। 4.94 सिर्फ $0.80 और बढ़ गया, देखते हैं कितना बढ़ा है यहाँ पे। 4.94 413 रुपए, 343 की जगह 413, यानी कि 80 रुपए बढ़ गए, ठीक है। अब ये 80 रुपए बढ़ते ही क्या हुआ यहाँ पे कि आपको 2 कोर और बढ़ गया, यहां पर भी 4 GB रैम से 2 कोर और बढ़ गया, तो उस हिसाब से $1.50 बढ़ना चाहिए था, लेकिन $1.50 नहीं बढ़ा, यहाँ पे 0.80 ही बढ़ा। तो मेरे हिसाब से 2 कोर सीपीयू के लिए आप $2.50 देने को तैयार हो, 4 कोर सीपीयू के लिए आप 2.5 के साथ 1.5 और देने को तैयार हो। तो अगर आप ये वाला लेने को तैयार हो तो 0.80 देके सबसे बेस्ट प्लान ले लो पूरे दुनिया का, जो कि है 6 कोर सीपीयू और 6 GB रैम। इतना पावर तो ना आप अभी जो मोबाइल चला रहे हो ना, उससे 6 गुना ज्यादा ताकत होती है। आप एक मोबाइल में जितना पावर, आप सोचो ना सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा ले आते हैं, आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लेते हैं, उनके अंदर भी जितनी पावर होती है ना, उससे 6 गुना ज्यादा पावर इस होस्टिंग में, ठीक है। और 6 GB रैम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि 6 GB रैम तो हो सकता है कोई कंपनी दे दे, लेकिन 6 कोर सीपीयू अगर कोई कंपनी देगी ना, तो कम से कम आपसे 2,500 रुपए लेगी, कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 2,500 रुपए सब तो कम से कम लेगी। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ देने पड़ रहे हैं 413 रुपए। तो गाइज ये जो प्लान है आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे बढ़िया प्लान है, ठीक है। अब इसको लेने कितना टाइम के लेना है गाइज, देखो अगर आप 3 साल के सबसे सस्ता पड़ेगा, 2 साल का थोड़ा सा महंगा पड़ हो जाता है, हल्का सा महंगा हो, ज्यादा नहीं, 10-20 $0.20 के आसपास कुछ बढ़ता है, जो कि होते हैं कुछ 15-16 रुपए, ठीक है। और एनुअली लेते हो तो 5.49 हो जाता है, जहां पर आपको लगभग कुछ 40 रुपए और ज्यादा देने पड़ते हैं एक प्लान के, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि कुछ $0.50 यानी कि 40 रुपए और आपको ज्यादा देने पड़ते हैं इस प्लान में, और कुछ नहीं है। लेकिन देख लेना, सबसे ज्यादा सस्ता आपको तभी पड़ेगा जब आप जो है ट्रायनिल लेते हो। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी रहता है, तो आप जो है यहाँ पर भी चैट कर सकते हो। ये देखिए, आप जैसे साइट पे आओगे, थोड़ी देर रहोगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे मुझसे किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है साइट से कि मैं यहाँ पे साइट पे आया हूँ, तो मुझे कोई हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत ही बढ़िया कस्टमर सपोर्ट है, कोई भी सवाल पूछोगे अभी के अभी आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा मैसेज नहीं आता है तो आप खुद मैसेज कर सकते हो इनको, है ना, ये भी ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो अब आपको फ्री डोमेन तभी मिलेगा जब आप कम से कम 1 साल का लेते हो। तो मंथली लोगे तो गाइस $13 है, $13 तो आप 3 साल का जब आप प्लान लेते हो तो 6 महीने में $13 देते हो। अब यहाँ पर अगर आप मंथली लगो तो एक ही महीने में $13 देना पड़ जाएगा, तो समझदारी वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो मंथली तो गलती से मत लेना, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और मनी बैक गारंटी भी कुछ नहीं मिलती है जब आप मंथली लेते हो। तो मंथली गलती मत फंसना, एनुअली, बाइनली, ट्रायनली जो भी लो। और मैं रेकमेंड करूंगा, देखो होस्टिंग ऐसी चीज है ना कि आपको 18 महीने तो हमेशा, कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करो, कोई वेबसाइट स्टार्ट करो, 18 महीने तो आपको मेहनत करनी ही करनी है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा रिजल्ट। देखो रिजल्ट तो आपको 6 महीने में मिल सकता है, लेकिन 18 महीने होते ही ना, जो भी रिजल्ट आपको 6 महीने में मिलता है उसका 5 गुना ज्यादा मिल जाता है आपको 18 महीने में। ये चीज हमेशा नोटिस करना, 18 महीने क्रॉस करना ही है आपको अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो 18 महीने के लिए आप बाइनरी ले सकते हो, लेकिन बाइनरी कंपैरेटिवली ट्रायनली सस्ता पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको ट्रायनली रेकमेंड करता हूं, यानी कि 3 साल के लिए आप ले लो, ठीक है। सो गाइस, अब मैं अपना खुद का केस स्टडी बताने वाला हूं आपको, जो कि हमने 3 साल में क्या इसमें देखा है। देखो क्या है कि हमारी एजेंसी है,
तो हम एक साथ कम से कम एक टाइम पे कम से कम 30 होस्टिंग कंपनी के साथ काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 होस्टिंग कंपनी की जरूरत कहां से पड़ जाती है। देखो यार, अगर हम हर एक क्लाइंट हमारे पास आके ये बोले कि आप बताओ कौन सा होस्टिंग कंपनी लेना चाहिए, तो हम तो एक नाम बताएंगे, दो नाम बताएंगे, तीन नाम बताएंगे, उससे ज्यादा तो हम बताएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन जब क्लाइंट्स अपनी खुद की पसंद लेकर आते हैं, तो ऐसे में इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो सब अपनी अपनी पसंद लेकर आएंगे। कम से कम ऐसे कुछ होस्टिंग कंपनी तो होंगी जो रिपीट होंगी, ठीक है, और कुछ होस्टिंग कंपनी नहीं होंगी। तो ऐसे में कम से कम 20-30 होस्टिंग कंपनी से ऑलरेडी अभी इस टाइम पर हमारा काम चल रहा है। ठीक है, 30 होस्टिंग कंपनी में। तो ऐसे में हम क्या, हमारे पास क्या है, फ्री में हमें इन होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लेना नहीं पड़ता है। हम हमारे खुद के लिए कभी कभी लेते रहते हैं, वो एक अलग चीज है, वो हमारे ट्रस्टेड साइट से ही हम लेते हैं। लेकिन फ्री में हम 30 होस्टिंग कंपनीज के केस स्टडीज रख सकते हैं हमारे पास कि किसका कितना अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो ये हमें पता रहता है कि कौन सा होस्टिंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पिछले 3 साल में अगर हम सबको आपस में कंपेयर कर ले, सारे होस्टिंग कंपनीज को, तो सबसे बढ़िया परफॉर्म किया होस्टरमाडा ने। ठीक है, तो ये चीज हमने ऑब्जर्व की है। तो अब परफॉर्म किया तो कैसे किया, ये जानना जरूरी है। देखो क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, बोलता है कि हमें इस पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लेना है और इसको हमारे वेबसाइट को होस्ट करो, तो हम क्या कहते हैं, ठीक है कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम वो होस्टिंग करते हैं। फिर 5-6 महीने बाद क्या होता है कि वो सेम बंदा हमको बोलता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है ज्यादा, मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जगह पर आके हम अटक चुके हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे। जब कोई ऐसा बोलता है ना, तो उसका सीधा सीधा अटैक होता है हमारे होस्टिंग साइट पर। क्योंकि देखो, हम सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, हम उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं जो हम जितना हम पहले कर रहे थे, हम सारी चीजें वही कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे, लेकिन फिर भी ट्रैफिक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाता है, उससे ऊपर जाता नहीं है। तो सीधे सीधे आपको अपना होस्टिंग चेंज करके देखना चाहिए, है ना। तो हम क्या कहते हैं उनको, आप अपना होस्टिंग चेंज करके देखो। अब इस बार क्या है कि वो अपना डिमांड नहीं रखते, क्योंकि अब उन्होंने हमारे पास आए हैं सॉल्यूशन के लिए। तो अब हम उन्हें जो सॉल्यूशन देते हैं, तो हम अक्सर उन होस्टिंग कंपनीज का सॉल्यूशन देते हैं जो हमने ट्राइड एंड टेस्टेड रहता है हमारे पास। तो हमने क्या किया, होस्टरमाडा का ऑप्शन दिया, क्योंकि हमने होस्टरमाडा में देखा था कि जो भी लोग आते हैं उनका जो माइग्रेट करके आते हैं 7 गुना तो परफॉर्मेंस बढ़ता ही बढ़ता है। यानी कि अगर दिन के 100 जने आते हैं साइट पे, तो 700 हो जाते हैं होस्टरमाडा में आने के बाद। दिन के 1000 आते हैं तो 7000 हो जाते हैं ट्रैफिक। ठीक है, होस्टरमाडा में आने के बाद क्यों, क्योंकि रैंकिंग बढ़ जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सीपीयू, रैम, सीडीएन, इन सब चीजों की वजह से क्या है, ट्रैफिक बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रैफिक बढ़ जाता है तो 7 गुना ट्रैफिक सबका देखा है हमने बढ़ते हुए। तो हम बोलते हैं ये वाला ले लो। जब उन्होंने लिया तो उनका 7 गुना क्या, एक बंदा जो था जिसने सबसे पहले लिया उसका 15 गुना बढ़ा। उसके बाद कुछ लोगों का 7 गुना बढ़ता रहा। फिर हमने 2 जनों का साथ में ऐसा देखा जिनके उसके बाद 15-15 गुना ट्रैफिक और बढ़ गया। ठीक है, तो हमने ऐसा टोटल 3 साल में 4 केसेस ऐसे देखे जिनका ट्रैफिक 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ के 15 गुना ट्रैफिक तक बढ़ गया। मतलब जो बंदा एक दिन में $100 कमा रहा था, वो बंदा अब $1500 कमा रहा है एक दिन का, है ना। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ गया ब्लॉगिंग के केस में। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक रोक रहा था उनका पुराना जो होस्टिंग कंपनी है, वो उनका ट्रैफिक रोक रहा था, और वही ट्रैफिक यहां पे आने के बाद खुल गया, और खुलते ही उनका ट्रैफिक बढ़ गया। और दूसरी चीज ये हो गई कि रैंकिंग इंप्रूव हो गई। जो पहले रैंकिंग थी उससे ज्यादा यहाँ पर सीपीयू और रैम मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर रैंकिंग भी इंप्रूव हो गई, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की वजह से क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हुई। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से गूगल पे रैंकिंग बढ़ी, क्योंकि गूगल ये बोलता है कि उनके 200 रैंकिंग फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है स्पीड और साइट का रेस्पॉन्सिव होना। साइट का रेस्पॉन्सिव करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करते हैं, लेकिन स्पीड का पूरा जो कंट्रोल होता है हमारे हाथ में नहीं होता। वो आधा जो है 80% जो कंट्रोल होता है वो होस्टिंग कंपनी के हाथ में होता है। ठीक है, होस्टिंग चेंज और स्पीड बढ़ गई और रैंकिंग बढ़ गया। रैंकिंग बढ़ गया तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ज्यादा आने गए, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक में सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। भले एफिलिएट को ले लो, भले ब्लॉग गूगल एडसेंस को ले लो, भले किसी भी चीज को ले लो, सबसे ज्यादा अर्निंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक से। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ गया यहाँ पर। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व की है हमारे केस स्टडी में। अब देखो, डोमेन दिखाता, हर चीज करता, लेकिन गाइस परमिशन नहीं है। सीधा सीधा जवाब है। अब अगर कोई मुझे बोला कि आपने अगर हमें डोमेन तो बताया नहीं, वेबसाइट नहीं बताया, तो गाइस सीधी सीधी बातें नहीं बता सकता। ठीक है, उसका रीजन ये है, मैंने केस स्टडी बताया, यकीन कर सकते हो आप तो करना, नहीं कर सकते हो तो मैं ये बोलूंगा कि आपकी मर्जी में जो होस्टिंग कंपनी आए आप वो ले लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे जो बताना था, जो मैसेज कन्वे करना था, मैंने कर दिया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग आपने डोमेन तो बताया नहीं। भाई यार देखो, डोमेन अगर बता सकता होता तो बता देना यार, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि वो मेरा क्लाइंट्स का था, और क्लाइंट का हम नहीं बता सकते, किसी भी हालत में नहीं बता सकते। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी नहीं बताते, सीधी सी बात है। ठीक है, सो गाइस ये थी सारी कहानी
बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर की। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, अगर आप अभी होस्टिंग लेते हो, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो, तो आपको लिंक से खरीदने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करना है। और जैसे ही आप सेंड करते हो, अगले 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको या तो एक ब्लॉग थीम जो भी आप बोलोगे वो, या फिर एक ई कॉमर्स थीम, और साथ में एलिमेंटर प्रो प्लगइन और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन, ये सब कुछ आपको दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, और ये सब कुछ आपको 48 घंटे के अंदर अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।